हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे और इसकी आज हम जो समरी है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और ठीक है, जो इसके राइटर है उनका नाम है खुशवंत सिंह ने इस कथा पर एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला और कोई नहीं है बल्कि उनकी दादी स्वयं ही है। कथाकार जब एक आबोध मतलब कि जब छोटे बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें उनकी दादी के पास छोड़कर शहर चले गए थे। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वह एक वृद्ध महिला थी जिनकी मुख पर अनेक झुर्रियां थी। वे मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कथाकार के लिए यह मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती हुआ करती थी या होगी, जैसा कि उनके पास आसपास के लोगों का कहना था। कि कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़कर जाना या फिर छोड़ देती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहां वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए मोड़ बिंदु कहा। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें कम होती थी। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में पूछती तो वो कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिस पर उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती कि उन्हें संगीत भी शिक्षा दी जाती, जिसे वह सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानते थे। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय था। यह हुआ करता था जब राइटर विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता अटूट सा कि थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। जब राइटर ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थी कि उन्होंने अपनी भावनाओं को उनको नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गई और राइटर के माथे पर एक चुंबन देकर विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब राइटर घर वापस आए तो उनकी दादी इंतजार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपने सबसे अच्छे वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ फटा हुआ ढोल लेके भजन कीर्तन करने लगी। अरे कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार हो गई। अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वह उनसे बात करे। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थे। जब राइटर की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मतलब क्या था, जो वो दादी थी, वो जो पंछी थे, उनका आपस में एक गहरा संबंध हो गया था, क्योंकि वो हर टाइम उसी के अपना ज़्यादा टाइम था ना, वो उन्हीं के साथ पंछियों के साथ बिताया करते थे। क्योंकि जब